कहते हैं कि राजनीति में निश्चितता और अनिश्चितता के बीच में एक बड़ी पतली लकीर होती है, बालू के रेत की तरह होती है। यदि आप चीजों को गठबंधन की राजनीति में नहीं पकड़ के रखें तो फिसल सी जाती है। ऐसा ही कुछ लग रहा है एनडीए गठबंधन में। इसके कई कारण सामने आ रहे हैं। पहला तो ये कि बिहार के लोगों का कहना है और बिहार गठबंधन के लोगों का भी कहना है कि जो चाहिए वो बिहार को हक नहीं मिल रहा है। विशेष राज्य का दर्जा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसके बाद अब चीजें और तथ्य कुछ अलग दिशा में भी जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो जिस तरह से अल्पसंख्यक और दलित वर्ग को लेकर के चीजें सामने आ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी का मुखर होकर के बयान आ रहा है, जिस तरह से बांका की घटना घटी, पूर्णिया की घटना को लेकर के, गोपालगंज की घटना को लेकर के, जमुई की घटना को लेकर के, जिस तरह से एक दूसरे पर भीतर ही भीतर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, इसने कहीं ना कहीं बिहार और बिहार की आत्मा जो है सर्वधर्म समभाव की, उसको कहीं ना कहीं झकझोड़ा है। इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान जी हैं, जो बिहार की राजनीति को बड़ी बारीकी से देखते हैं। सबसे पहले तो इनका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है दानिश जी। जी धन्यवाद। दानिश जी, जिस तरह बिहार की राजनीति में एक नया एपिसोड शुरू हो गया है जो काफी दिनों से बंद था, उसको आप किस तरह से देखते हैं? ये दलित और अल्पसंख्यक समाज के बीच में जो चीजें पैदा की जा रही हैं या हो रहा है? देखिए, निसंदेह ये भ्रम फैलाने की बातें हैं। आप एक तरफ कहते हैं कि अगर किसी मस्जिद में या किसी मदरसे में या किसी मंदिर में या किसी चर्च में या किसी गुरुद्वारे में बॉम्ब ब्लास्ट की घटना घटती है तो इसका मतलब पता ही नहीं है कि वो पूरे मदरसे को बंद कर दिया जाए, मंदिरों को बंद कर दिया जाए, चर्च को बंद कर दिया जाए, गुरुद्वारों को बंद कर दिया जाए। ये ऐसा बयान देने वाले लोग निसंदेह एक विकृत मानसिकता है, जिन्हें यह भी नहीं समझ में आ रहा है कि अगर कहीं किसी शिक्षण संस्थान में गोली चल गई तो पूरा का पूरा शिक्षण संस्थान दोषी है। ये निसंदेह गलत है। और ये जो बिहार में हो रहा है, हमें लगता है, इसीलिए हमारी पार्टी ने भी मांग की है कि बिहार में एनडीए के भीतर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनानी जरूरी है, जो ऐसे मामलों को ध्यान में रखे, ऐसे लोगों के ऊपर में अविलंब कार्रवाई करे जो राज्य सरकार की भद पिटवा रहे हैं। जी, आपके पार्टी की आइडियोलॉजी रही है, आप जिस गठबंधन में है उस गठबंधन के जो बड़े धड़े हैं, जैसे आप हो गए, वीआईपी हो गई, जदयू हो गई, इन सारे लोगों का सर्वधर्म समभाव की बात करते रहते हैं, सबके लिए रास्ता खोलने की बात करते हैं। वही भारतीय जनता पार्टी का एक चेहरा जो है उसे कहा जाता है कि वो कहीं ना कहीं अपने अलग चेहरे, अलग एजेंडे के साथ चलती है। पिछले 15 सालों से उसको रोक के रखा गया था। क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी को बिहार में अधिक सीटें मिलने के बाद इस मामले पर फिर से अपने एजेंडे पर वापस आ रही है क्या? देखिए, इस तरह की आइडियोलॉजी किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं। हम ये नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है। देश के किसी नागरिक की आइडियोलॉजी ऐसी नहीं है। हमने स्पष्ट तरीके से कहा कि कुछ विकृत मानसिकता के लोग हैं। ये आइडियोलॉजी वैसे ही पागलपंथी के शिकार लोगों की है, जो कभी मंदिर में अगर किसी के साथ बलात्कार की घटना घटती है तो पूरे के पूरे एक हिंदू समाज को दोषी ठहरा देते हैं। अगर मदरसे में बम ब्लास्ट की घटना घटती है तो कहते हैं पूरा का पूरा मदरसा बंद कीजिए। ये कुछ कट्टरपंथी लोग हैं जो देश को बांटना चाहते हैं, और ये हर तबके में है, हर कौम में है, हर पॉलिटिकल पार्टी में है, हर संगठन में है। ऐसी कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ हमेशा देश एकजुट रहा है, और जिसका नतीजा है कि आज तक ये कट्टरपंथी ताकतें देश में पनप नहीं पाई हैं। इस तरह के जो माहौल बन रहे हैं उससे महागठबंधन की तरफ तो लगातार आपके तरफ महागठबंधन के साथी जो हैं वो आप पर हमला कर रहे हैं, एनडीए पर हमला कर रहे हैं। एनडीए को कितना इससे मजबूती मिल रही है, फिर एक दूसरे पर घाटा होने की स्थिति आ रही है? देखिए, एनडीए में इस तरह के बयान का निसंदेह एनडीए पर असर पड़ेगा, क्योंकि हमारे नेता ही जब ऐसा बोलेंगे तो निसंदेह अपोजिशन को एक मौका मिल जाएगा बोलने का, और बिहार में वही हो रहा है। लगातार इस तरह की जो बयानबाजी चल रही है, बैठे बिठाए अपोजिशन को एक मौका मिल जा रहा है। आपने देखा कि चुन्ना पांडे जी का जब स्टेटमेंट आया उसके बाद तेजस्वी यादव जी मुखर हो गए और लगातार एनडीए पर अटैक उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। तो जब हमारे लोग ही हमारे खिलाफ बोलेंगे तो निसंदेह अपोजिशन को एक मौका मिलेगा, और आम जनता में भी भ्रम की स्थिति पनपेगी। आप बिहार में देख लीजिए कि आम जनता की जबान पर ये बातें चल रही हैं कि ये सरकार चलेगी कि नहीं चलेगी। देखिए, मैं बड़ा फ्रैंक होकर बातचीत करता हूँ कि आम जनता के बीच में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जब अपने ही विधायक सरकार पर सवालिया निशान खड़ा उठा रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सरकार में कोई ना कोई अनबन चल रही है। तो जब अपने ही लोग सवाल उठाते हैं तो जनता में भी भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है और अपोजिशन को भी एक मौका मिल जाता है बोलने का।
तो इसीलिए हम लगातार कह रहे हैं कि ऐसे बयानबाजी से बचना चाहिए। जी, भले ही आप छोटी पार्टी हैं इस महागठबंधन, माफ कीजिएगा, ये एनडीए के, लेकिन उसके बावजूद आप एक मजबूत पिलर हैं। इससे कितना आप लोगों को कष्ट हो रहा है, और अगर इस तरह की स्थिति रही, कोऑर्डिनेशन नहीं बनती है, जिसका मांग आप लगातार करते आ रहे हैं, तो फिर कितना मुश्किल होगा साथ चलना। देखिए, साथ चलना तो है जी, ये बिहार की जनता ने हमें चुना है 5 साल के लिए, और अगर 5 साल में हम बिहार की जनता को धोखा देकर किसी और के साथ चले जाते हैं जी, तो निसंदेह हमारी जो विश्वसनीयता है उस पर सवालिया निशान खड़ा होगा। लेकिन निसंदेह हम अगर गठबंधन में है तो गठबंधन के जो लोग हैं जी, अगर वो गलत करेंगे तो हमारी ये भी दायित्व बनता है, जनता ने हमें इसके लिए भी मैंडेट दिया है कि आप उनके खिलाफ बोले, आप उनको रास्ता बताएं कि नहीं भाई इस रास्ते से आप भटक गए हैं। और देखिए, बिहार में जो हो रहा है निसंदेह आपके भीतर में भी, और देखिए जो भ्रम मीडिया में है वही भ्रम जनता के बीच में है, क्योंकि मीडिया अपने पेट से कोई बातों को नहीं करती है, जनता की बातों को ही सामने ला कर रखती है कि जनता में भ्रम की स्थिति आप जवाब दीजिए। और देखिए, निसंदेह लगातार जिस तरह की बयानबाजी हो रही है उससे जनता में भारी भ्रम फैला हुआ है। कभी कभी तो कई एक लोग हमें फोन करके पूछते हैं कि भैया सरकार ठीक चलेगी ना, भैया सरकार अच्छे से रहेगी ना। मतलब साफ है कि बिहार की जनता को भी लग रहा है कि अगर हमने मैंडेट दिया है तो हमसे हिसाब ले, और वो हमसे पूछ रही है कि भाई साहब आखिर हो क्या रहा है, आप लोग कर क्या रहे हैं, सरकार कैसे चल रही है। तो ऐसे बयानबाजी से भ्रम पनप रहा है। इसीलिए हम लोगों ने कल ही मांग किया है एनडीए के शीर्ष नेतृत्व से कि आप लोग एक कोऑर्डिनेशन कमेटी कम से कम बना दीजिए कि अगर ऐसे लोग इस तरह का बयान देते हैं तो उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में लाकर वैसे लोगों पर कार्रवाई की जाए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।